बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत है और 16 साल से यहाँ भी जनप्रतिनिधि उनके हैं। उसके बावजूद भी कानून का इकबाल समाप्त। सिर्फ कोई जाति के नाम पर जातीय उन्माद फैलाकर, तो कोई भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। खबर है नौगछिया से, जहां युवा के राजद प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी यानी कि अरुण कुमार यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर बयान जारी किया है। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस वक्त से बिहार में चुनाव संपन्न हुए हैं, तब से खास करके अगर हम नौगछिया जिले की बात करें तो यहाँ पर अपराध जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे अपराध किसी भी तरह का हो, लूट हो, हत्या हो, डकैती हो, बलात्कार हो, हर दिन आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं। और इतना ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत है हेडमास्टर और 16 साल से भ्रष्ट है, यहाँ भी भ्रष्टाचार का काम करते जनप्रतिनिधि उनके हैं। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर इन तमाम चीजों पर बिहार सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है तो राजद नेताओं की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा अरुण कुमार यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनके बयान के साथ। नीतीश जी पुनः सरकार बनाए हैं, नवनिर्वाचित सरकार कह दीजिए। उसके बाद पहली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ख़ास करके सरकार गठन के 2 महीने पूरे होने चले और ख़ास करके आप देखेंगे चुनाव के बाद नवगछिया पुलिस जिला का जो विधि व्यवस्था का स्थिति है बहुत बद से बदतर है। हमें लगता है चुनाव के बाद लगातार नवगछिया पुलिस जिला में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार, रंगदारी की घटना अनवरत हो रही है। लगातार लोग त्राहिमाम हैं, जनता त्राहिमाम है। प्रत्येक दिन अब घर में लोग सुरक्षित नहीं हैं। कल आप के अखबार में पढ़ा, मीडिया में चल रहा था, किसान को घर में घुस के गोली मार दिया गया। पिछले दिनों महिलाओं, बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत है और 16 साल से यहाँ भी जनप्रतिनिधि उनके हैं। भाजपा और जदयू गठबंधन के एमएलए हैं। उसके बावजूद भी कानून का इकबाल समाप्त। इन लोगों को, भाजपा एनडीए वालों को विधि व्यवस्था से मतलब नहीं, जन सरोकार के मुद्दे से मतलब नहीं। सिर्फ कोई जाति के नाम पर जातीय उन्माद फैलाकर, तो कोई भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। लेकिन जनमानस के बीच सैकड़ों सवाल है। आज आप अनुमंडल में देखिए, पिछले दिनों लगता है पूरे अनुमंडल में 1 लाख से अधिक कटाव पीड़ित प्रभावित जो है विस्थापित परिवार सड़कों पर है, खुले आसमान में है। उसकी बात कोई नहीं करते। आज हमारे किसान का क्या हालात है। यहाँ किसान मजदूर हो गए। यहाँ से करीब कोरोना काल में हमने देखा, सिर्फ नवगछिया अनुमंडल के अंतर्गत 1 लाख किसान मजदूर बाहर रहते हैं अपना घर द्वार छोड़कर। यहाँ कोई साधन नहीं, कोई रोजगार नहीं, कहीं कोई मतलब सरकार को तो कोई मतलब है ही नहीं। आप बताइए, नीतीश जी के शासन काल में एक भी उद्योग धंधे खुले नवगछिया में? लेकिन जदयू के लोग बड़ी लंबी लंबी बात किया करते हैं। लगातार चुनाव में लोगों को दिग्भ्रमित कर तो मक्के आधारित उद्योग लगेंगे,
तो ये उद्योग लगेंगे, ये फैक्ट्रियां लगेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो हम ये जो शासन है, सत्ता है, पूरी तरह हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था, हम 2 महीने का वक्त देते हैं राज्य सरकार को। और राज्य सरकार ने जिस तरीके से जनता से वादा किया है, जनादेश तो इनको मिला नहीं, जनादेश का अपमान करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों ने। जनादेश हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मिला। शासनादेश के बल पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने शासन जनादेश का चीरहरण करने का काम किया, अपहरण करने का काम किया, जबरदस्ती सत्ता पर काबिज होने का काम किया। लेकिन ठीक है भाई, काबिज अगर हो गए हो तो लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? कौन? आपने जो वादा किया है 20 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, कौन देगा? शिक्षा की हालत चौपट, आप देख लीजिए अस्पताल की हालत चौपट। कहीं चले जाइए, अस्पताल की क्या स्थिति है, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं। तो इन सब सवालों पर राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाला नहीं। पूरे देश का किसान आंदोलित है, खास करके हमारे बिहार और नवगछिया अनुमंडल में भी लगातार आंदोलन हमारे किसान कर रहे हैं। किसान, ये जो तीनों काला बिल है, किसान विरोधी बिल है, किसान को बर्बाद करने वाला बिल है। लगातार 2 महीने से आंदोलनरत है हमारे किसान भाई। तीनों काला कानून जो है वापस ले केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार वापस जब तक नहीं ले लेती तब तक देश के किसान आंदोलनरत रहेंगे, चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप चलिए, बिहार के लोग, बिहार के एनडीए के लोग, खास करके बीजेपी के लोग, जदयू के लोग कहते हैं बिहार के किसान खुशहाल हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ये जो काला तीनों कानून है। तो मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से, और हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, सांसद से, विधायक से पूछना चाहते हैं, अगर किसान आपका खुशहाल है, नवगछिया का, गोपालपुर का, बिहपुर का, बिहार का, तो सबसे देश में सबसे आय अगर किसी की कम है पूरे देश में तो बिहार के किसानों की। उसे लागत मूल्य जो हमारे किसान भाई, आप देखिए, चले जाइए यहाँ, खास करके अनुमंडल में मक्का की खेती होती है, केला की खेती होती है। आप केला, अधिकतर 70% लोग केला की खेती करते हैं। केला के किसान जो लगाते हैं केला, आप जाके पता करिए, मजदूरी हो, मेहनत हो, लागत हो, सूद ब्याज उठाकर लागत करके केले की खेती करते हैं। जब पौधा तैयार हो जाता तो उनको कीमत लगाने का अधिकार नहीं होता है, और जो आते हैं व्यवसायी खरीदने के लिए, वो अपने मनमाने तरीके से खरीदते हैं, और मजबूरन केला के किसानों को लागत जो सपोज करिए 200 रुपया पर वृक्ष लागत होता है, तो 100 रुपये में, 75 रुपये में बेचने पर मजबूर कर देता है व्यवसायी। तो किसान का तो यही तो मांग है हमारा, जो आप कहते हैं किसानों की डबल आय हम चाहते हैं, दुगुनी आय चाहते हैं। तो अगर किसान को तो तय करने दीजिए अपने मूल्य का। अगर पेन का जो प्राइस है, कागज़ का प्राइस है, किसी भी साबुन का, तेल का, वो प्राइस देखकर ले लेते हैं किसी भी मार्केट में, तो फिर हमारे गेहूं का, मकई का, केला का वो किसान क्यों नहीं वो लागत मूल्य तय करेंगे? या फिर आप जो है तय कर दीजिए मिनिमम प्राइस जो है, समर्थन मूल्य जो है। तो फिर इन सवालों से कोई मतलब नहीं है। आप पूछिए किसी भी केला के किसानों को, कोई इस इशू पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। केला के किसान हमारे क्षेत्र का जो आत्महत्या करने पर किसान, आप जाके देखिए, पलायन कर गए, उसके बाल बच्चे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में मजदूरी करते हैं, लेकिन इस पर कहीं कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो इसलिए ये जो है हमारा जो किसान
कानून है। सरकार जो गारंटी दे फसल का, हमारा जो कीमत है लागत के 1.5 गुना फिक्स कर दे और उसके बाद जो करना है करे, वही तो है। लेकिन वो नहीं करना है इन लोगों को। पूंजीपतियों के हाथों किसानों का जमीन को बेच देना है, गिरवी बेच देना है, भविष्य को बेच देना है। रेलवे की तरह, हवाई जहाज की तरह जिस तरीके से सारा सेक्टर को प्राइवेट के हाथों बेचा जा रहा है। लेकिन हमारा किसान अन्नदाता जो है, कृषि प्रधान देश है, इसी पर हमारा देश मुल्क जिंदा है, उसी से पहचान है। लेकिन उसके हक की बात आप नहीं करते। तो इसलिए इन सवालों को लेकर भी हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपहरण, इन सारे सवालों को लेकर भी हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। इन सारे सवालों को लेकर जो है 30 तारीख से भी मानव श्रृंखला होगा महागठबंधन का। पूरे तादाद में पूरे बिहार में 5 लाख से अधिक लोग जुड़ेंगे, प्रखंड स्तर तक जुड़ेंगे। तो इसलिए इन सारे सवालों को लेकर हम क्या भयावह स्थिति है और किसी को मुद्दे आज यहाँ देख रहे हैं जो राजनीतिक घटनाक्रम है इस जिले का, हमको तो शर्म आती है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग किस तरीके से लोगों को मूर्ख बेवकूफ इस क्षेत्र की जनता को बना रहे हैं। जो मूलभूत मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए एक दूसरे नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। ये जनता को समझना पड़ेगा। ये लोग जो है क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, जदयू के एमएलए, इन लोगों को जन सरोकार के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। इन मुद्दों से भटकाने के लिए आपस में नूरा कुश्ती करने का काम करते हैं। इसलिए इनका जो चाल और चरित्र और चेहरा पूरी तरह जनता जानती है और हम लोग भी उजागर करने का काम करेंगे। सवाल नहीं है नौगछिया कब जिला बनेगा, यह बड़ा मुद्दा नहीं है। ढोलवज्जा कब प्रखंड बनेगा, यह बड़ा मुद्दा नहीं है। कटाव पीड़ितों को, विस्थापित परिवारों को कब जमीन मिलेगा, यह मुद्दा नहीं है। अपराध पर कब लगाम लगेगा नवगछिया जिला में, यह मुद्दा नहीं है। लेकिन इन लोगों पूछिए 2 महीने के अंदर किस सवाल को यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक एनडीए के उठाने का काम किया। कोई मतलब नहीं है, इशू पर कोई मुद्दा नहीं। पुतला एक दूसरे का फूकने का काम करते हैं, लोगों के आंखों में झूल झोंकने का काम करते हैं।